कोरोना से मजीद 58 अफराद जान से गए। अब तक 13,595 अमवात। 24 घंटे में 2,511 केसेस। मुहलिक वायरस से 6,09,964 शहरी मुतासिर। 23,355 एक्टिव केसेस। पंजाब के 7 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। 19 मार्च तक इम्तिहानात की इजाजत। इसके बाद तमाम स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। खिलाफ वर्जी पर स्कूल सील कर दिए जाएंगे। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास। इस्तीफों के मामले पर पीडीएम रहनुमाओं का अपना अपना मौक़िफ़। फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफों के हामी। इस्तीफों का कार्ड एटम बम की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी। इस्तीफों पर जो नहीं मान रहे उन्हें मनाएंगे। मरियम नवाज। असम्बलियों से इस्तीफे देने हैं या नहीं, पीडीएम क़यादत आज इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठेगी। लॉन्ग मार्च के हवाले से भी हतमी मुशावरत शेड्यूल। इजलास में फजलुर रहमान, मरियम नवाज और दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का आज इजलास। माशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन और अपोजिशन के लॉन्ग मार्च पर भी बात होगी। हार तस्लीम करने के बजाय इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार। हुकूमत अनोखे कारनामों का रिकॉर्ड बना रखी है। आज तक पता नहीं चल सका प्रिजाइडिंग अफसरों को किसने उठाया। सेनेट इलेक्शन 2018 के इंतखाबात का रीप्ले है। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। 10 का ज़िमनी इंतखाब में बाद इंतजामी की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत करार। सिलेक्टेड अफसरान तैनात करके इंतखाब को मुतनाज़ा बनाया गया। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा। पीटीआई उम्मीदवार की दरख्वास्त पर आज हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सका। 2.5 साल बाद आम इंतखाबात। नया इलेक्शन कमीशन बने जिस पर सारी कौम को एतमाद हो। कोई रेफरेंस दायर नहीं करेंगे। वफाकी वजीर शफकत महमूद। शहबाज गिल पर अंडे और स्याही फेंकने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट का नोटिस। अदालत में आने वाला हर शख्स काबिल एहतराम है। सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए शनाख्त करके जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद का हुक्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानी और मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस जो कि सर चढ़कर बोलने लगा है। मुहलिक वायरस मजीद 58 जिंदगियां निकल गया है और अमवात की कुल तादाद 13,995 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 2,511 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। मुतासर अफराद की तादाद 6,09,964 हो गई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 23,355 है। एहतियाती तदाबीर से दूरी, मास्क न पहनना, समाजी फासले का ख्याल न रखना, नतीजा सामने। मुल्क वायरस मौत बांटने लगा। NCOC की ताज़ा एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 58 अमवात हुई, जहाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 13,595 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 2,511 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। मुतासर अफराद की तादाद 6,09,964 तक जा पहुँची। एक्टिव केसेस की तादाद 23,355 है। NCOC के मुताबिक 1,895 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, ताहम 5,73,014 मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 2,61,582, खैबर पख्तूनख्वा में 76,379, पंजाब में 1,88,225, इस्लामाबाद में 48,495, बलूचिस्तान में 19,233 और आज़ाद कश्मीर में 11,089 मरीज हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 4,961 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 35,303, जबकि मुल्क भर में 95,65,066 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं।
रुक करते हैं मुल्तान का, जहां पे ताजिर बरादरी कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से निश्चित अस्पताल में कोरोना का शिकार मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। इसी हवाले से नुमान खान की रिपोर्ट देखिए। में ताजरों ने शाम 6 बजे दुकानें बंद करने के हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया, जबकि समाजी फासले, मास्क पहनने की हिदायत और सैनिटाइजर के इस्तेमाल के हवाले से भी गैर संजीदा रवैया अपनाया हुआ है, जिसकी वजह से जिले इंतजामिया को भी कोरोना SOPs पर अमल दरामद के सिलसिले में मुश्किलात दरपेश हैं, जिसकी ताजरों को कोई परवाह नहीं। कारोबार तो वैसे पहले ही ठप थे, अब इनका ये जो इकदाम है ये बिल्कुल गलत है। अपने SOP तो अपने जलसों जुलूसों में तो आप SOP नहीं देखते। बंद कर देंगे तो जो कारोबार शाम को चलने वाले हैं या जो गरीब आवाम है वो बेचारी क्या करेगी। बाजारों में एहतियाती तदाबीर पर अमल न होने से निश्चित अस्पताल में कोरोना के मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। इसीलिए मौजूदा सूरत हाल में SOPs नजरअंदाज होने पर डॉक्टर तंजीमों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इफेक्टिव लॉकडाउन ना हुआ और अगर मरीजों की तादाद बड़ी, एक खास तादाद से ज़्यादा, तो हमारे पास मैनेज करने के लिए ना हमारे पास बेड्स होंगे, ना हमारे पास वसाइल होंगे और उनकी ट्रीटमेंट भी नहीं करेंगे, जिसकी वजह से मरीजों की अमवात की शरह में भी इजाफा हो सकता है। महकमा सेहत ने कोरोना की वैक्सीनेशन के लिए मुख्तलिफ मकामात पर 3 सेंटर्स भी कायम कर दिए हैं, जहां पर डॉक्टरों, हेल्थ वर्कर्स और उम्र रसीदा अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन की दस्तयाबी को जवाज बनाकर शहरी और ताजर कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से मसाइल मुसलसल बढ़ रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद रफीक के साथ नुमान खान बाबर, दुनिया न्यूज, मुल्तान। मुल्तान के बाद रुख करते हैं गुजरावाला का, जहां पर जनरल बस स्टैंड समेत बस अड्डों पर कोरोना SOPs को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। मास्क की पाबंदी नहीं की जा रही और गाड़ियों में समाजी फासले पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। तफसीलात से आगाह करेंगे फहद बशीर। आज देखिए, गुजरावाला में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में रोज़ ब रोज़ इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान 480 अफराद इस वायरस से मुतासर हुए हैं, जिस पर ज़िली इंतज़ामिया की जानब से 29 मार्च तक ज़िला भर में जहां अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगाई गई है, तलीमी अदारों को मुकम्मल तौर पर बंद किया, तो वहीं स्पोर्ट से भी SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का कहा गया है। इस वक्त मैं गुजरावाला जनरल बस स्टैंड में मौजूद हूँ, जहाँ से पंजाब के तमाम शहरों को मुसाफिर गाड़ियाँ आती और जाती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर SOPs की बात की जाए तो बिल्कुल ही SOPs को नज़रअंदाज कर दिया गया है। ना सिर्फ मुसाफिर बल्कि जो गाड़ियों के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ। इसके अलावा मुसाफिर गाड़ियों में सवार होने से कबल ना मुसाफिरों का थर्मल गन से टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और मास्क के बगैर ही जो है मुसाफिर बैठ रहे हैं। इसके अलावा मुसाफिर गाड़ियों में जो बैठने का SOPs था कि एक सीट छोड़कर एक से मुसाफिर को बैठाया जाए, लेकिन उसको भी मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया गया है। अगर एक मुसाफिर गाड़ी में 16 अफराद के बैठने की गुंजाइश है तो एक्स्ट्रा सीट लगाकर 19 अफराद को बैठाया जा रहा है और SOPs मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज है, ना ही इनके यहाँ पर कोई चेकिंग के लिए अमला मौजूद है। ज़िली इंतज़ामिया का ये कहना है कि टीमें तश्कील दे दी गई हैं जो आज से ना सिर्फ जनरल बस स्टैंड बल्कि निजी अड्डों पर भी जाएंगी और SOPs की चेकिंग करेंगी। SOPs पर अमल दरामद ना करने वाले जो ड्राइवर्स हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। जी। उधर आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस के मुतासरा मरीजों की तादाद में फिर इजाफा हो रहा है। एक्टिव केसेस की तादाद भी 1000 से बढ़ गई है। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे तकीउल हसन। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर भर में कोरोना की तीसरी लहर एक बार फिर से ज़ोर पकड़ने लगी है। जो कोरोना के मुस्बत केसेस हैं उनकी तादाद 11,000 से भी तजावुज़ कर चुकी है। इस वक्त जो मुख्तलिफ शहरों में एक्टिव केसेस हैं उनकी तादाद भी 1000 से ज़ायद है, जबकि हुकूमत की जानिब से तीसरी लहर पर काबू पाने के हवाले से जो SOPs हैं वो जारी की गई हैं, जिन पर अमल दरामद करवाने के हवाले से इंतज़ामी इदारों को हदायत जारी की गई हैं। मुख्तलिफ शहरों में जहाँ पर जिनमें कोटली है लॉकडाउन भी नाफिज किया गया है। इसी तरह से मीरपुर में जो लॉकडाउन का सिलसिला था उसको अब स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील कर दिया गया है। दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर इंतज़ामी इदारों की जानिब से महज जो SOPs हैं वही जारी की गई हैं। ताम जारी करदा SOPs पर अमल दरामद करवाने के हवाले से इंतज़ामी इदारे बिल्कुल नाकाम दिखाई देते हैं। जबकि बाज़ारों की अगर बात करें तो यहाँ पर लोग मास्क का इस्तेमाल करते नज़र नहीं आते हैं। इसी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो उसमें लोग जो है समाजी फासला है उसको बरकरार नहीं रख रहे हैं। दीगर जो SOPs हैं उनको
भी वायलेट किया जा रहा है, जबकि लोगों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इंतज़ामी इदारे जो जारी करदा SOPs हैं इन पर अमल दरामद करवाने के हवाले से भी इक़दाम करें। लेकिन मुख्तलिफ चौक चौराहों पर कोई नाका नहीं लगाया गया है। इस वक्त हम अलमदार चौक पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी कोई नाका नहीं है। इसी तरह से छतर चौक है, चेला चौक है, नीलम पुल चौक है, ये तमाम चौक चौराहे इस वक्त जो है वो इंतज़ामी इदारों और पुलिस एहलकारों से खाली नज़र आते हैं।